वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि वालिदैन की बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कात होती हैं, या वालिदैन का बच्चों पर क्या यकीन होता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। और वालिदैन जो तवक्कुआत रखते हैं, इनका मंफी या मुस्बत असरात जो हैं वो बच्चों पर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके मंफी असरात होने की क्या वजह होती है, यानी वालिदैन का ऐसा कौन सा रवैया होता है जिनकी वजह से मंफी असरात होते हैं या फिर मुस्बत क्या होते हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जरूर सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि वालिदैन की बच्चों से क्या तवक्कात होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या इनके क्या यकीन होते हैं अपने बच्चों पर। दुनिया में आने के बाद यकीनन वालिदैन ही हमें संभालते हैं, तो जाहिर बात है इनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बच्चे के पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। यानी पैदा होते ही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाने की ख्वाहिशें जाहिर होती हैं और बचपन में ही इनका कहा मानना जो है वो बच्चों के लिए एक अहमियत इख्तियार कर देता है। यानी इनका हुक्म जो है वो सर आंखों पर होता है बच्चों के लिए। यानी बच्चे हर वक्त इनका कहा मानना यानी एक एहतराम होता है, फर्ज होता है बच्चों का। और वालिदैन की एक्सपेक्टेशन या वो हमसे क्या तवक्को करते हैं छोटे बच्चों से पैदाइश के बाद से इसकी टीनेजेस तक या फिर उसकी ऑनवर्ड लाइफ में, वो तवक्कुआत ये है कि बच्चों को कपड़े साफ रखें, झूठ ना बोलें और तालीम पर खासतौर पर तवज्जो। यानी हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़े, यानी तालीम पर तवज्जो दे, ये इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और ये तवक्को आज सारे वालिदैन रखते हैं, तमाम पेरेंट्स रखते हैं और बच्चे जो है वो यकीनन उनका पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, चाहे हालात कुछ भी हो माशरे में या फिर खानदान में। इनकी हमेशा कोशिश होती है कि वो जितनी उनकी समझ होती है उसके हिसाब से इनकी भी कोशिश होती है कि वो जो अपने वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ करें। और जाहिर बात है जब ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो कि यकीनन हालात की वजह से ही ऐसा होता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एहसास जुर्म में जब वो मुब्तला हो जाते हैं, यानी खुद में शर्मिंदगी महसूस होती है। और इनके ये शर्मिंदगी महसूस करने पर जो है वो जाहिर बात है वालिदैन की जो तवक्कुआत होती हैं वो भी इसकी काफी हद तक वजह होती है। यानी बहुत सारे बच्चों को कहा जाता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर अमीर बनेगा या ऑफिसर बनेगा, तो बच्चा नहीं बन पाता है, तो जाहिर बात है इस वक्त में वो बच्चा भी एहसास कमतरी का शिकार होता है, जो कि इन्हीं तवक्कुआत की वजह से ही, जो कि एक मंफी असर है एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए। अब ये तो एक फर्माबरदार बच्चे की सिचुएशन हुई कि एहसास जुर्म भी हुआ, यानी जब वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाता। बाद दफा ऐसे बच्चे जो कि शरीर होते हैं, शरारती से होते हैं, उनके बारे में शुरू में ही एक पर्सपेक्टिव जो है वो बना लिया जाता है कि ये बच्चा जो कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, हमेशा शरारतें करेगा और खुद उनकी जिंदगी के लिए अजाब बना रहेगा। और काफी हद तक हालात भी जैसे आसपास देखे जाते हैं या ऑब्जर्व किए जाते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए ऐसे बच्चे जो होते हैं कि अजाब की तरह होते हैं। यानी उनको हर तरफ से शिकायतें आ रही होती हैं, खानदान में आ रही होती है, मोहल्ले में से आ रही होती हैं, स्कूल्स की तरफ से आ रही होती हैं। तो यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज़हमत नहीं होते हैं, रहमत होते हैं। ज़हमत नहीं, एक नेमत होते हैं। यानी माहिरीन के मुताबिक ऐसे बच्चे जो है एक ब्लेसिंग होते हैं। यानी ये बच्चे जो होते हैं बहुत ज़हीन होते हैं। यानी शरारत वही बच्चा करता है जिसका दिमाग तेज होता है। तो साइंटिफिकली ये बच्चे जो है कहा गया है कि ये बच्चे जो है बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं और इनकी ये जहानत ही इनको जो है वो एक जगह टिक कर बैठने नहीं देती है। यानी हर वक्त खोज में रहते हैं, एक डिस्कवरर होते हैं, खोजी होते हैं। अपने आसपास की चीजों को, जब छोटा ही होता है तो अपने आसपास की चीजों को खुद पकड़ कर तोड़ कर देख रहा होता है। माहिरीन के मुताबिक इन बच्चों को जो है वो इनकी जो शरीरपन जो कि एक नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, यानी इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी ऐसे बच्चे को जो खासतौर पर शरारती होता है, इनके लिए ऐसी एक्टिविटी घर में रखें, स्कूल में हो या घर में हो, इनके लिए ऐसी एक्टिविटी हो कि ये बच्चा जो है वो उसमें बिजी रहे, यानी अपने दिमाग को जो है उस चीज में बिजी करे। यानी अगर ये कोई चीज नहीं कर रहा होगा, हेल्दी एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये बच्चे जो है शरारत में रहेंगे। शरारत यकीनन क्योंकि दिमाग इतना तेज चल रहा है, तो वो कोई और चीज करने को नहीं है तो वो शरारतों में लगा हुआ, चाहे किसी को मार रहा है, किसी की चीज तोड़ रहा है, तो यानी वो बिजी रहेगा। तो मंफी चीज से बचने के लिए पॉजिटिव की तरफ ऐसे बच्चों को रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे, अगर आपका रवैया जो है वो मार कुटाई वाला है, तो ऐसा बच्चा जो है वो बुराई की तरफ जाने वाला रुझान इनमें ज्यादा होता है। तो यानी सामने आपके अगर चुप बैठा है तो नजर बचाकर ये शरारत करे। तो जो ये चीज मंफी वे में यूज कर रहा है, आप उसको पॉजिटिव करें। ये तरबियत करने वालों का, वालिदैन का काम है, या फिर जिनके अंडर ये बच्चे होते हैं उनका काम है। तो वालिदैन जो है वो मेजोरिटी में ये होता है कि ऐसे बच्चों से मंफी तवक्कुआत बना लेते हैं। यानी ये नेचुरल अमल है
और आस पास ज़ाहिर बात है जब तरबियत नहीं होगी लोगों की या अवेयर नहीं होंगे इस बात से, तो ज़ाहिर बात है इन द एंड यही चीज होगी जो कि मंफी चीज है, एक मंफी असर है। तो वालिदैन जो है ऐसे बच्चों से मंफी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, तो जाहिर बात है इसके नताइज भी मंफी होंगे, नेगेटिव होंगे, बुरे नताइज होंगे। यानी ऐसे बच्चे जो वो बुराई की तरफ चले जाएंगे, जो कि यकीनन माशरे में बिगाड़ है, खानदान में एक बिगाड़ की वजह बनते हैं। इसके हवाले से एक सर्च भी बयान की गई है कि एक सर्च जो कि कैदियों पर, जेल में जो कैद लोग हैं उन पर एक सर्च की गई है। इस सर्च के जरिए एक ह्यूमन बिहेवियर जो उन कैदियों के जरिए मालूम हुआ वो ये है कि इन कैदियों के मुताबिक इनके वालिदैन जो है वो इनसे तवक्को जो है वो मनफी रखते थे। यानी वो उनको ये लफ्ज कहते थे कि तुम एक दिन जेल जाओगे। यानी उन्होंने शुरू से ही जब ये चीज सुनी, यानी उनका दिमाग जो है वो उसी चीज पर लग गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो यही चीज करूंगा जो मुझसे तवक्को की जा रही है। और वो एक नेचर, वो फितरत में एक आंसर जो है, कम्युनिटी आंसर जो इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, जो कि यकीनन पूरे रास्तों की तरफ, शॉर्टकट की तरफ इंसान जाता है, बुराई की तरफ जाता है, जो कि इन द एंड लोग जेल में जाते हैं या फिर कोई ना कोई बड़ा नुकसान या फिर डैमेज इनकी लाइफ में होता है। और इंसान में ये चीज जो है फितरत में आना, ये वालिदैन की वजह से आती है। यानी वालिदैन की जो तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशन जो है वो इनको इन पर बुरा असरात, यानी वो उनके अल्फाज जो कहे गए जिंदगी में वो इनकी नाकामी की वजह बने। लेकिन देयर इज अनदर साइड ऑफ स्टोरी, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन से तवक्को रखते हैं कि ये जिंदगी में कुछ करेंगे, यानी उनके अल्फाज कहे गए अल्फाज जो थे वो पॉजिटिव थे कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छी कारकर्दगी करेंगे, जिंदगी में कोई अच्छा काम करेंगे, तालीम अच्छी करेंगे, एक अच्छी जगह पर अच्छी पोस्ट पर होंगे। जाहिर बात ऐसी मुस्बत तवक्कुआत की वजह से वो अल्फाज भी मुस्बत कहती होंगी, जिससे ये होता है कि इन बच्चों के अंदर वो इत्मीनान आता है, मुस्बत अंदाज से सोचने की एक सोच परवान चढ़ती है, जो कि इनकी हौसला अफजाई करती है, इनको मजीद इंस्पायर करती है, जो कि वालिदैन के कहे गए अल्फाज होते हैं जो कि इनको इंस्पायर कर देते हैं अपनी फील्ड में, अपने काम में बढ़ने के लिए। तो सारी बात है इन द एंड इनकी कारकर्दगी, चाहे वो तालीम में हो, चाहे जिंदगी के कामों में हो, तालीम में हो, किसी भी शोबे में हो, ऐसे लोग जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, कामयाब होते हैं, जो कि यकीनन वालिदैन की जो तवक्कुआत होती हैं, तवक्कुआत के साथ वो अल्फाज कहे गए अल्फाज जो उनकी तरबियत के दौरान कहे जाते हैं, बच्चों को ये बहुत मायने रखते हैं बच्चों की शख्सियत बनाने में। तो यहाँ पे अगर कोई पेरेंट्स हैं तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज जो भी आप तवक्कुआत रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से, उनके मुताबिक जो है वो अल्फाज जो है आपके वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप जब तरबियत के दौरान जो लफ्ज़ बोल रहे हैं उनको अच्छे मुस्बत बोलिए। बच्चे में जितनी काबिलियत होगी वो जरूर आपकी तवक्कुआत पर पूरा करेगा, चाहे उसमें कम काबिलियत ही क्यों ना हो। आपके कहे गए अल्फाज जो है वो काफी मायने रखेंगे, तो बजाय उसको ये कहने के कि तेरा कुछ नहीं बनेगा, तेरा कुछ नहीं होना, ये कहने के बजाय उनकी हिम्मत बंधाते रहें, चाहे इस बच्चे में खूबी हो या ना हो। यानी कहीं ना कहीं ये अल्फाज जो कहे जाते हैं वो आगे जाकर इसकी शख्सियत का हिस्सा बनते हैं, बजाय ये कि बच्चा जो है को मनफी माशरे में एक बिगाड़ की वजह बने या नेगेटिव असर की वजह बने। उससे बेहतर ये है कि आप बच्चे को हमेशा हालात जैसे भी हों मुस्बत रवैया रखें, मुस्बत अल्फाज रखें, ये यकीनन बच्चे की शख्सियत में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मुझे अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई बात दिल को अच्छी लगी है, कोई बात सीखने को मिली है, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।